जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप पीरियड्स में नवरात्रि व्रत रख सकते हैं या कहें अक्सर व्रत रखते समय या फिर नवरात्रि के व्रत के दौरान, क्योंकि वो 9 दिन के होते हैं। कुछ लोग अष्टमी तक भी करते हैं। उस दौरान अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या करें, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि जो लोग व्रत करते हैं उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का जो पावन त्योहार है, जो व्रत है, वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। इस दौरान माता रानी के जो भक्त हैं वो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट जो है वो माता रानी दूर कर देती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता रानी की आप पर विशेष कृपा बनी रहे, तो नवरात्रि व्रतों के नियमों का पालन जरूर से करें। तो चलिए व्रत के क्या क्या नियम है वो जान लेते हैं और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि अगर व्रत करते समय पीरियड्स आ जाए या फिर पीरियड्स के दौरान हमें पूजा करनी चाहिए माता रानी की या फिर नहीं, व्रत हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। व्रत के नियम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, नवरात्रि के पहले दिन इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि आप नवरात्रि के कितने व्रत रखेंगे। अगर नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी को एक दूसरे से दूर इस दौरान रहना चाहिए। नवरात्रि व्रत में सुबह शाम माता की आरती करें, उन्हें भोग जरूर से लगाएं। 9 दिन तक झूठ बिल्कुल भी ना बोले, क्रोध करने से बचें, किसी का बुरा नहीं सोचना है। घर में कलह कलेश का जो है वो वातावरण नहीं रखना है, क्योंकि माता रानी को आपने आमंत्रण किया दिया हुआ है, माता रानी घर में विराजमान है। आप उनकी पूजा करें तो घर का जो वातावरण है वो कभी भी भूल से भी नकारात्मक ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। भूल करके भी नवरात्रि में किसी भी कन्या का अपमान ना करें, क्योंकि नवरात्रि में ऐसा माना जाता है कि हर एक कन्या जो है वो माता रानी ही होती है, उसके अंदर माता रानी होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी कन्या का जो है वो अपमान नहीं आपको करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में सिर्फ व्रत वाली ही चीजों का सेवन करें। कुछ भी ऐसी चीज ना आप गलती से खा लें जो कि व्रत में नहीं खाई जाती है। आपका जो व्रत है उससे खंडित हो सकता है और व्रत का पूरा फल भी आपको नहीं मिलेगा। व्रत के दौरान हर समय कुछ खाते रहने से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान ऐसा कहा जाता है कि आपको बार बार कुछ नहीं खाना है। दिन में सिर्फ एक बार ही आपको भोजन करना है, वो भी इसलिए क्योंकि शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में हर 2 घंटे में खाते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो उस केस में आपको एक तो व्रत रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत रख भी रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है वो अपने खाने का देख सकते हैं कि अगर आपको बीच बीच में खाना है या फिर जैसे भी खाना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो उसी केस में अगर आपकी जो है वो हालत या फिर आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। गर्भवती महिलाओं को व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि होने वाले बच्चे पर इसका असर पड़ सकता है। आप पूजा पाठ करें, व्रत के सारे जो भी नियम है वो आप फॉलो करें। लेकिन हाँ, आप ऐसा ना करें कि व्रत में खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर व्रत का जो खाना कभी कभी होता है वो इस तरीके का होता है कि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि उनको व्रत रखने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह शाम जो है वो विधिवत माता रानी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गंभीर बात है तो माता रानी से क्षमा मांग करके आप व्रत तोड़ भी सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों को क्षमा कर देती है। नवरात्रि व्रत देखिए, जिन्होंने नवरात्रि के सारे व्रत रखे हुए हैं तो ये जो व्रत है वो कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही खोला जाता है। तो आप 7 या फिर 9 कन्याओं को भोजन जरूर से कराएं और उसके बाद उस भोजन को खुद भी खाएं और अपना व्रत इस तरीके से खोल लें। अब बात आती है कि पीरियड्स में नवरात्रि व्रत जो है वो रखें या फिर नहीं। देखिए, पीरियड के समय व्रत रखने से बचना चाहिए। पहले तो ये बात है कि अगर आपको पहले से पीरियड्स आ गए हैं और अब नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाले हैं तो आपको व्रत रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाएं तो ऐसी स्थिति में आप अपने व्रत जारी रख सकती हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको माता रानी की पूजा नहीं करनी है, ना ही पूजा से जुड़ी हुई किसी भी सामग्री को स्पर्श करना है, ना ही आपको माता रानी को स्पर्श करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं माता रानी के आज कपड़े बदल दूं या फिर उनके जो है वो वेशभूषा इधर उधर हो रही है उसको ठीक कर दूं पीरियड्स के दौरान। तो नहीं, आपको मंदिर से बिल्कुल दूर रहना है, यानी कि जो आपके घर का जो मंदिर है उन चीजों से आपको दूर रहना है। आप किसी और से पूजा करा सकते हैं, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो दोनों टाइम दिया जलना बहुत जरूरी है, माता रानी को भोग लगना बहुत जरूरी है। तो आप ये सारी चीजें किसी और से, घर के किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं। लेकिन पीरियड्स के दौरान आपको माता रानी को नहीं छूना है, भगवान की किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, कोई दिया
नहीं जलाना है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएँगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफ़िकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।